పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. డీలిమిటేషన్ బిల్లు, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులపై రెండవ రోజు చర్చ కొనసాగుతోంది. డీలిమిటేషన్ ను బీజేపీ ఒక ఆయుధంగా వాడుకోవాలని చూస్తోందని ఆరోపించారు ఎస్పీ ఎంపీ డింపుల్ యాదవ్. మహిళల పక్షాన విపక్షాలు లేవని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు ఆమె. अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। आप क्यों आधी आबादी में बंटवारा करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म की महिलाएं आगे बढ़े? आज हमारी यह मांग है कि आप ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। अल्पसंख्यक महिलाओं से तो किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है सामने बैठे हुए लोगों को, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे यूपी के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ओबीसी महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे। तो वाकई में अगर आपको संशोधन लाना था, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, तो आप इस बात का अमेंडमेंट करते कि आप ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। आज जब आप अल्पमत में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो वोट है वो खिसकता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए ये संशोधन बिल लेकर आए हैं, क्योंकि आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि जो डेटा, जो कास्ट सेंसस का डेटा, जो जातिगत जनगणना का जो डेटा आएगा, जिससे सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी, आप इससे भागना चाह रहे हैं और आप डीलिमिटेशन की प्रक्रिया से इसीलिए सेंसस को हटाना चाहते हैं, या 20 या 25 साल के सेंसस का आप प्रयोग करना चाहते हैं। आप कहते हैं आप महिलाओं की हितैषी है, आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और जब पिछले कुछ दिनों पहले जब संसद चला और जब कैफ बिल आया, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस बिल आया, तब आपने जो शहीद हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, आपने उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया। आपने उन शहीदों की महिलाओं के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। आज जब ये आप विधेयक लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि उन महिलाओं के सम्मान के लिए आप उन शहीद जनों को, शहीद जवानों को शहीद का दर्जा दें और साथ में आप उन्हें पेंशन देने का भी कार्य करें। अब जब महिलाओं की बात हो रही है, तो आंगनवाड़ियों को क्यों छोड़ रहे हैं आप आंगनवाड़ियों को भी, जो इतने साल से संघर्ष कर रही है, जो गांव-गांव में संघर्ष कर रही है, आप उनको भी उनका मानदेय बढ़ाने का कार्य करें। जहां आप वाकई में चाहते हैं अगर महिलाएं सशक्त बने, तो आप उनकी शिक्षा में ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यूपी में तो गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। और स्वास्थ्य के जो हालात हैं और जो पोषण की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, मैं समझती हूँ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। और सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की तो बात क्या ही करी जाए। हमने देखा है जिस तरह हाथरस कांड हुआ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए सेगर जी का जो पूरा कांड हुआ, और लगातार जो उत्तराखंड में कांड हुआ, जब हमारे सांसद ने एक कविता कह दी, तब तो विपक्ष दल की सब सांसदें खड़ी हो गई, उनका विरोध करने लगी, भरपूर तरीके से इन लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब मणिपुर की घटना हुई, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। जब उत्तराखंड में 19 साल की लड़की को मार दिया गया, अंकिता भंडारी को, तब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। पुरुषों से तो हमें उपेक्षा नहीं है, लेकिन कम से कम महिलाओं से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एटलीस्ट महिलाओं के लिए तो खड़ी हों। డీలిమిటేషన్ బిల్లు సమాఖ్య వ్యవస్థపై డైరెక్ట్ అటాక్ అన్నారు డిఎంకే ఎంపీ కనిమొళి. బిల్లుపై చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో 2023 మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టాన్ని కేంద్రం నోటిఫై చేయడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తను అనుకున్నది సాధించేందుకు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును కేంద్రం మానవ కవచంలా ఉపయోగించుకుంటోందని మండిపడ్డారు కనిమొళి. We've raised this issue thousands of times in Parliament, and for more than a decade you did not see or understand the urgency. But today you can't even wait for 2 weeks. And you want to believe us that you care about women's rights. The Constitution 106th Amendment Act of 2023, the Women's Reservation Act, was welcomed by most of the opposition parties here, and the DMK welcomed it. But we said it then, and we are saying it also now. Tying women's reservation bill to delimitation is a trap. It was designed so that
you could never have one without the other. So that the BJP can say, if you oppose delimitation, then you're opposing women's rights. If you oppose the destruction of Tamil Nadu's representation, you are against women. The BJP is using women of India as a human shield for its electoral ambitions.